पूरे प्रयागराज का एक ऐसा महादेव का मंदिर जहां पर केवल आप कुछ क्षण के लिए बैठते हो और वो तक्षकेश्वर महादेव ना जाने कितने विष से, कितने ताप से, कितने दुख से आपको दूर कर देता है और अपना बनाने का प्रयास करता है। वो तक्षकेश्वर महादेव, तक्षकेश्वर महाराज दरियाबाद के मोहल्ले में, आप लोग वहीं से हैं क्या? अच्छा, दरियाबाद के मोहल्ले में माँ यमुना जी के घाट पर बना हुआ तक्षकेश्वर महादेव का एक अनुपम लीला है। जिस समय पर राजा परीक्षित सोने का मुकुट धारण कर कर जा रहे हैं, स्वर्ण मुकुट, और वो भी कोई साधारण सा मुकुट नहीं है राजा परीक्षित के मस्तक पर। राजा परीक्षित ने अपने दूतों से कहा कि जो सर्वश्रेष्ठ मुकुट हो, जो सुंदर हो, अति सुंदर हो, उस मुकुट को लेकर। अब उनको नहीं मालूम था कि जो मुकुट आया है राजा परीक्षित के मस्तक पर रखने के लिए, वो जरासंध का। वो मुकुट राजा परीक्षित को लाकर दिया गया और राजा परीक्षित ने उस मुकुट को अपने मस्तक पर धारण करा। शिव महापुराण कथा कहती है, एक मांग का टीका, एक चप्पल और एक छाता, ये तीन चीजें किसी के भी प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। किसी की दूसरे की मांग कर या दूसरे की लेकर इसका प्रयोग नहीं करना। एक किसी की चप्पल हो, पादुका हो, या किसी का पांव का जूता हो, चप्पल हो, आपकी चली भी गई ना तो आपको टेंशन नहीं लेना, गई ना कोई बात नहीं। पर महाराज बड़ा दुख होता है, 500 की थी, चली गई, जाने। वैसे तो हमारा शास्त्र कहता है जब भी तीर्थ करने जाओ, किसी पवित्र नदी के तट पर जाओ, संतों के पास जाओ, गुरुजन के पास में जाओ, भगवंतों के पास में जाओ, देवालय शिवालय जाओ, या किसी सतमार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हो तो पांव में पादुका होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आधा चित्त, आधा मन, आधा टेंशन तो आपका उस पादुका में लगा रहता है कि भाई है कि गई। आधा टेंशन तो वहां लगा रहता है, ध्यान लगा रहता है बार बार। कई बार चली भी जाती है और जाने के बाद कितना टेंशन होता है कि अब मैं किसकी ले जाऊं। चिंता तो व्याप्ति है, ऐसा नहीं कि चिंता नहीं व्याप्ति होता है। तो यहां पर हमारा सनातन धर्म कह रहा है कि एक मांग का टीका, एक पादुका और एक छाता। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जब किसी का मृत्यु हो जाती है या कोई किसी के घर में कोई उद्यापन करता है या कोई बड़ा आयोजन करता है या कोई पूजन कराता है तो उसमें पद की महत्वता होती है। उस पद में दो चीजें बड़ी खास होती है, एक पांव की चप्पल और एक छाता। आपने देखा होगा कि अगर कोई समाप्त भी हो गया, मर भी गया, तो उसके बाद में जो पंडित जी को सामग्री देते हैं उसमें चप्पल, जूता या फिर छाता और वस्त्र, जनेऊ आदि का आदि, गौमुखी, माला, लोटा, गीता जी और ये सभी चीजें प्रदान करी जाती। पर शास्त्र कह रहा है उसका कारण क्या है, क्यों देते हैं ब्राह्मण को कि भैया ये हमने यहाँ तुमने उद्यापन करा है, इसमें ये पद दिया गया है, हमने कपड़े भी दिए हैं, उसमें जूता भी रख दिया, चप्पल भी रख दिया, छाता भी रख दिया। छाता और चप्पल की महत्वता क्यों कही गई? क्योंकि ये दो चीजें ऐसी हैं जिसमें काल समाया होता है। एक पति पत्नी घर में बैठे हुए थे, फ्री थे। घर में घुस गई बहुत सारी मक्खी। दोनों को टेंशन हो गया, ये मक्खियां कहां से आ गई? कंपटीशन करते हैं कौन कितनी मारता है। दोनों ने कंपटीशन कर, पति ने भी मक्खी मारी, पत्नी ने भी मारी। पति 2 मक्खी मारकर लेके आया और पत्नी के पास आकर बोला मैंने 2 मार दिए।
ये स्त्री है, ये पुरुष है। ये नर है, ये मादा है। अब पत्नी को गुस्सा आ गया, कैसी मूर्खों जैसी बात करती हो, तुम्हें अक्ल है नहीं कि थोड़ी बहुत भी? क्या मक्खी भी स्त्री और पुरुष होती है? और तुम कैसे पहचाने मक्खी को कि ये स्त्री है, ये पुरुष है? अरे तुझे क्या मालूम, जो मक्खी ये मैं पकड़ के लाया हूं, ये कांच पे बैठी थी, दर्पण पे, और ये ऐसे ही घूम रही थी। तो मैं समझ गया था दर्पण पे चिपकी हुई है, मतलब स्त्री ही है पक्का। और ये जो मक्खी है घूम रही है, ये मैं समझ गया ये पुरुष है। इसको समझ, तीन चीजें हमारे यहां सब कभी किसी की नहीं है। जम के बोलो, पहला मांग का टीका, दूसरा पांव की चप्पल, और तीसरा छाता। ये तीन चीजें कभी नहीं लेनी किसी की। अगर आ भी जाए तो उसको वापस कर देना चाहिए। साहब ये आपका आ गया, लेकर जाए, पहुंचा दो उसको। अब राजा ने मुकुट धारण कर लिया, शमीक बाबा के आश्रम में पहुंच गए। ये सब आपने श्रीमद् भागवत कथा में सुना ही है। जल की याचना करी, बहुत प्यास लग रही है, पर जल की याचना करी, शमीक बाबा नेत्र बंद कर कर बैठे हुए थे, और इनकी चित्तवृत्ति में आ गया कि ये ढोंग कर रहा है, ये प्रपंच कर रहा है। उसको ये दृष्टि में आया, फिर जल की याचना करी, महाराज हमको प्यास लगी है, पानी दे दीजिए, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल हमको दे दीजिए, थोड़ा सा जल दे दीजिए। बार बार प्रयास करा गया, बार बार मांगा गया, पर जल नहीं मिला। अंत में क्रोध आया, मरा हुआ सर्प पड़ा था, और बाण की नोक पर उठाकर बाबा के गले में डाल दिया। और जैसे ही डाला, डालने के बाद राजा चले गए। सूचना श्रृंगी बाबा को मिल गई, और वो श्रृंगी बाबा को जब सूचना मिली, तो वो सूचना पाते ही श्रृंगी बाबा को क्रोध आ गया। श्रृंगी बाबा को क्रोध आ गया। पूरी दुनिया का एक ऋषि, पूरी दुनिया का एक ऋषि ऐसा था, पूरी दुनिया में एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक, एक ऋषि ऐसे थे जो परमात्मा को पृथ्वी पर लाने के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी थी। वो श्रृंगी ऋषि, वो श्रृंगी बाबा। जिस समय पर दशरथ जी के घर में संतान नहीं हुई और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया गया, गुरुओं ने कह दिया पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है। पूरी पृथ्वी पर सूचना करी गई, हर जगह पर सूचना गई कि यहाँ पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना। एक से बढ़कर एक विद्वान थे, एक से बढ़कर एक तपस्वी थे, एक से बढ़कर एक साधक थे, एक से बढ़कर एक सन्यासी थे, एक से बढ़कर एक सारे के सारे संत महात्मा विराजमान थे। पूरे भारत की भूमि पर संतों को ढूंढा गया कि कोई आए और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा दे। चारों तरफ सूचना पहुंचाई गई कि कोई पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा दे, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने के लिए कोई आगे नहीं आया। तब गुरु जी के पास में फिर सूचना गई। दशरथ जी ने हाथ जोड़कर कहा, कोई पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं करवा रहा। कोई पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं करवा रहा है। कारण, क्योंकि यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ का एक विधान है कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ जिस भूमि पर होता है, उस भूमि पर जो यज्ञ करवाने वाला यज्ञकर्ता होता है, उस यज्ञकर्ता को पूरी जिंदगी उसी जमीन पर रहना पड़ता है। उस भूमि के बाहर वो एक कदम भी नहीं निकाल सकता। तो कोई संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, ऋषि ऐसा नहीं था जो एक जगह पर पूरी जिंदगी निकाल सके। तो उन्होंने सोचा भैया यज्ञ कराने वाला कोई नहीं। तब गुरुजी ने कहा एक हो सकता है। कौन? श्रृंगी को बुलाओ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाओ। श्रृंगी के पास में खबर गई
तो श्रृंगी ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा कि गुरुजी ने खबर पहुंचाई है पुत्र कामेष्ठी यज्ञ की, गुरुजी मेरा कुछ हित चाहते होंगे इसलिए यज्ञ करवा रहे होंगे। श्रृंगी बाबा ने तुरंत ध्यान लगाकर देखा कि गुरु की आज्ञा है और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाना है, उस परमात्मा को लाने की सामर्थ्यता गुरु में है और गुरु ने मुझको दी है, तो मैं एक भूमि पर पूरी जिंदगी निकाल सकता हूं, परमात्मा को पृथ्वी पर ला सकता हूं। कामना रह गई, कहीं लोभ रह गई, आसक्ति रह गई, वासना रह गई, तृष्णा रह गई तो नहीं दे पाए। केवल एक श्रृंगी बाबा ऐसे थे जिन्होंने मन बना लिया था कि मैं एक जगह पर पूरी जिंदगी निकाल दूंगा, पर उस बैकुंठ अधिपति को मृत्यु लोक में लेकर आऊंगा। और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ श्रृंगी बाबा ने कराया और उनको पूरी जिंदगी, पूरा जीवन एक जगह पर, जिस भूमि पर यज्ञ किया था उस भूमि पर निकालना, एक जगह। शिव तत्व साधारण नहीं है। भगवान शंकर की कथा साधारण नहीं। महाराज शिव कथा कहती है रोज रोज किसी के घर जाओगे तो तुम्हारा मान घट जाएगा। बोलो सही है? मान घट जाएगा। रोज रोज अगर किसी के घर जाओगे तो तुम्हारा मान घटेगा, सम्मान घटेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है रोज रोज शिव के मंदिर जाओगे तो तुम्हारा मान और सम्मान दोनों बढ़ेगा। रोज रोज अगर आप शंकर के मंदिर जा रहे हो, रोज रोज शिवालय जा रहे हो, रोज शिव के द्वार जा रहे हो तो तुम्हारा मान भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा, इज्जत भी बढ़ेगी और नाम भी बढ़ेगा। और क्या वो दे सकता है? पूरी झोलियां भरकर भंडार भी भर देगा, ये निश्चित बात। वो शिव है, औघड़ी, दयालु है, दाता, खाली नहीं छोड़ता। हम मानते हैं जितना बड़ा प्रागण्य है प्रयागराज मेले के हिसाब से उतना बड़ा है, पर जरूरी नहीं कि आप सब अंदर आकर बैठे। आपको जहां जगह मिले बस बैठना जरूर उसके चरणारविंद, उसकी शिव महापुराण के सम्मुख में, उसके साक्षी में। कंकर शंकर की भूमि भले बिछात नहीं हो, रज में बैठना, क्योंकि ना जाने कौन सा कंकर हमारे जीवन को सवार कर शंकर के रूप में प्राप्त हो जाए। जहां मौका मिलता, जरूरी नहीं है कि आप आगे आएंगे या हम लोग आगे बुलाएंगे तब आप लोग यहाँ विराजमान। ना 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 ना, भगवान का भजन कहीं पर भी बैठ कर करो, कोई दिखावा नहीं करना है हमको। जल चढ़ाओ शिव को, पर छल के साथ जल ना चढ़ाओ, शिव स्वीकार कर लिया। खबर मिली श्रृंगी बाबा को कि शमीक बाबा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जानकर बड़ा क्रोध आया, और क्रोध आया तो उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसकी मृत्यु आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसे से हो जाए। नाम दिया है तक्षक नाग के डसे से हो जाए। और जिस शिवालय की हम बात कर रहे हैं प्रयागराज की भूमि में, उसका नाम क्या है? तक्षकेश्वर महादेव। जरा ध्यान देना, वो कोई साधारण सा महादेव नहीं है जो प्रयागराज की भूमि पर बैठा है जन मानस का कल्याण करने के लिए। डसे से राजा परीक्षित के प्राण छूटना है, तक्षक नाग के डसे से। कितना विचार करिएगा, जरा हृदय में उतारिएगा जरा। श्रृंगी बाबा घर पहुंचे, शमीक बाबा के गले से सर्प उतारा और कह दिया, पिताजी मैंने उसको श्राप दे दिया, जिसने तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाला है मैंने उसको श्राप दिया है कि तक्षक नाग के डसे से उसके प्राण छूटेंगे, और 7 दिन का मौका दिया है। कितने दिन दिए हैं? 7 दिन। और यही 7 दिन हमारी जिंदगी के हैं।
रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यही 7 दिन जिंदगी के मिलते हैं। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन पूरे निकल गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण में सुंदर तक्षेश्वर महादेव का वर्णन आता है। तक्षक नाग डसेगा। पिता को बड़ा दिल दुखा कि बताओ मेरे बेटे ने गलती कर दी, और उस राजा परीक्षित को जिसने हमेशा सत्कर्म करा है, अच्छा कार्य किया है, जिसने भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, जिसने सब अच्छा काम किया, बस एक ही बुरा काम किया कि उसने मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। पर मेरे बेटे को नहीं करना था, उसको श्राप नहीं देना था। शमीक बाबा परीक्षित के पास पहुंच गए। तुम 7 दिन में मर जाओगे, केवल 7 दिन है तुम्हारे पास, बचना हो तो बच लो। गुरु के शब्द बड़े अटपटे होते हैं। एक तरफ गुरु कह रहे हैं कि तुम 7 दिन में मर जाओगे, और दूसरी तरफ गुरु कह रहे हैं कि तुम्हें बचना हो तो बच लो। जब मरना ही है तो फिर बचने के लिए रह क्या रह गया बचने के? पर गुरु के शब्द बड़े अटपटे होते हैं। गुरु ने कहा शरीर छूट जाएगा, पर ये आत्मा परमात्मा का भजन कर कर इसको अमर तत्व प्रदान कर लो, जिससे ये बाद में फिर जन्म ले। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटने के लिए शरीर मिला। कोई तुमसे कहे कि तुम मेरे पास आ जाना, मैं ऐसा कर दूंगा कि जिंदगी में तुम्हारे पास दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, ये नहीं आएगा। मानव की देह मिली है, मनुष्य का शरीर 2 कारणों से मिलता है। एक, मनुष्य का शरीर मिलता है भगवान का भजन करने के लिए, और दूसरा मिलता है पूर्व के कर्म का भोग भोगने के लिए। अब चाहे तुम रोकर भोगो, चाहे हंस कर भोगो। कोई कितना ही कह दे, कोई कहे कि मेरे पास आ जाना, मैं तुमको दुख नहीं आने दूंगा। कोई कहते तुम मेरे पास आ जाना, मैं बीमारी नहीं आने दूंगा। कोई तुमसे कह दे मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कष्ट नहीं आने दूंगा, तो फालतू की बात है ये। कोई भी तुम्हारे सामने अगर कोई प्रमाण कर दे कि मैं तुम्हें दुख नहीं आने दूंगा, तो ऐसा अगर होता तो राम जी के पास में इतने बड़े बड़े गुरु जी थे, राम जी को दुख नहीं आता। भगवान कृष्ण के पास बड़े बड़े गुरु जी थे, भगवान कृष्ण को दुख नहीं आता। अपना घर, अपना द्वार, अपना परिवार छोड़कर भगवान वृंदावन छोड़े, मथुरा गए, मथुरा छोड़ी द्वारका गए। भगवान को बार बार छोड़कर जाना नहीं पड़ता अगर कोई दुख मिटाने वाला मिल जाता। स्वयं के दुख स्वयं को भोगना है, स्वयं को मिटाना है। तो फिर लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा क्यों सुने, शंकर जी के मंदिर क्यों जाएं, शिव जी के पास क्यों जाएं? क्योंकि तुम्हारी घड़ी, तुम्हारा पल, तुम्हारा समय, तुम्हारा नक्षत्र, दिन रात, सुबह शाम, सब कुछ मेरे देवाधिदेव महादेव ने बनाया है। इसलिए उसको कहते हैं काल अधिपति। जिसने काल बनाया, काल मतलब समय, जिसने घड़ी बनाई, जिसने पल बनाया, जिसने नक्षत्र बनाया, उसको कहते काल अधिपति। इसलिए उसका नाम है महाकाल। काल अधिपति, उसने घड़ी बनाई है, समय बनाया, नक्षत्र बनाया, पल बनाया, दिन बनाया, रात बनाया, जितने दिन बने, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये घड़ी पल सब उसी ने बनाया, नक्षत्र उसने बनाया। तो जिसने घड़ी बनाई है, जिसने पल बनाया है, वो आपकी घड़ी को, आपके पल को सुधारना जानता है। ये हाथ में पहनने वाली घड़ी कपड़े की दुकान पर देखकर आना और कहना भैया मेरी घड़ी सही कर दो। घड़ी को ले जाना, मेरी घड़ी खराब हो गई, किसी के पास में जाकर कहना कि हमारी घड़ी सही कर दो, नहीं करेगा। घड़ी को घड़ी की दुकान पर
ले जाना पड़ेगा। और घड़ी वाला तुमसे कहेगा मैं सेल डाल के देख लेता हूँ, चल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो 7 दिन के लिए इसको यहाँ पे पटकना पड़ेगा। फिर किसी ने कहा साहब हमारे पास तो 7 दिन नहीं है, तो उन्होंने कहा 2 दिन पटक दो, मैं 2 दिन में भी सही कर दूंगा, प्रयास पूरा करूंगा कि मैं इसको 7 दिन की जगह 2 दिन में ठीक कर दूं। उसने कहा 2 दिन ले लो, 2 दिन में घड़ी सही कर दो, 2 दिन में हमारी घड़ी सही कर दो। क्यों साहब मेरे को जाना है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं, मेरे मोहल्ले में शादी है तो मुझे बारात में जाना है, एक ही घड़ी है, अगर 2 होती ना तो चल जाती। तो उन्हें कहा साहब 2 दिन में सही कर दो भैया, तुम तो मेरे को जानते हो, पहचानते हो, अपने वाले हो, तुम इतना काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं 2 दिन में सही कर दूंगा। उन्हें ली घड़ी को और घड़ी की पूरी मशीन निकाल के उसके पेट्रोल में डाल दी। तुम देखना इतनी बड़ी कटोरी में कुछ पेट्रोल रहता, पूरी मशीन निकाल के उसमें डाल दी और निकाल के डालने के बाद 2 घंटा 3 घंटा उसको पड़ी रहने दी। पड़ी रहने के बाद उसने दूसरे दिन फिर घड़ी को निकाला और निकाल के उसको ब्रश से घिसा, घिसकने के बाद में फिर उसमें सेल डाला तो वो चल गई। अब उसको समझ में आया तो अपन को भी यही करना है, आज सबको पेट्रोल में डुबो दो, मतलब भक्ति में डूब जा, और डूबने के बाद कल तुमको जब घिसा जाएगा घड़ी सवर गए, सुधर गए। अब तुमने तुरंत देखी, ओ हो चल गई। बस जिस दिन घड़ी को तुमने घड़ी वाले को दिया उस दिन उसने घड़ी चला दी। उसी तरह जिसने ये जीवन दिया उसको तुमने 1 लोटा जल दिया तो उसने तुम्हारी जिंदगी संवार दी। बस इतनी शुभ। शादी की पत्रिका भी है, 9 फरवरी की शादी है। किन्ने दी है पत्रिका? आप ही लोगों ने दी है। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से गुरुदेव के चरण को आनंद। मैं कीर्ति प्रयागराज से हूं। बाबा की कृपा से बाबा से विनती करने हम लोग गए थे कुंवरेश्वर धाम, वहां से बोल कर आए और बाबा की कृपा से शादी पक्की हुई है, शिव कृपा से। गुरुदेव को बताना चाहूंगी मेरे लीवर में दिक्कत आई थी और डॉक्टर ने कहा पूरा लीवर खराब हो गया है, अब आपके पास में समय नहीं है, लीवर किडनी दोनों को प्रॉब्लम हो गया। जब देख लिया पत्रिका पे आपने लिखा है, जब सब तरह से हार गए तब देवाधिदेव महादेव की कथा सुनना प्रारंभ कर। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। बाबा को चढ़ाया, बेलपत्र का पान किया। दूसरी बार फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। गुरुदेव बाबा की कृपा क्या होती है, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी पूरी रिपोर्टें नॉर्मल हैं, लीवर और किडनी ठीक हो गए। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। हम बैठिए। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये ओघड़ी है। बैठो बहन। हर हर महादेव। ये शिव। एक पत्र और है। मेरा नाम उत्तम सिंह, ग्राम रनिया डीही, तहसील हंडिया प्रयागराज से हूं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। 1 लोटे जल का क्या महत्व है गुरुदेव? 1 बेलपत्री का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे हाथ में कई सालों से गांठ पड़ी हुई थी, वो गठान बढ़ती जा रही थी, कम नहीं हो रही थी। गुरुदेव किसी ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, आप 1 लोटा जल चढ़ाओ और कथा तो सुनो। मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हमारा विश्वास पहले शिव में इतना नहीं था गुरुदेव। हम मानते हैं भगवान को पर इतना नहीं मानते थे। गुरुदेव शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते, बेलपत्री लाते, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खाते। बाबा की कृपा से मेरे हाथ की गठान ठीक हो गई, पूरी गठान गल चुकी है। तो हम तेरी कृपा बिना न हिले एक भी
लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। माता जी कह रही हैं मैं दिल्ली से आई हूं, बाबा ने इतनी कृपा कर दी कि बस उनको धोख लगाने के लिए आई हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये उसकी कृपा से, इसमें सियोर वाला महाराज ने कुछ नहीं करा और ना सियोर वाला महाराज कुछ कर सकता। दुनिया का दुख मिटाने की गारंटी केवल मेरे देवाधिदेव महादेव के पास है, बाकी के किसी के। वो मिटाएगा। दुनिया के एक चोर चोरी करने आया और उसको कुबेर बना देता। वो रावण सोने की लंका लेकर चले जाता है। और कितना भोला मेरा देवाधिदेव महादेव, कितना भोला। रावण ने कह दिया आपकी धर्मपत्नी बड़ी सुंदर है, पार्वती नहीं। रावण कह रहा है मैं माता को अपने साथ लंका ले जाना चाहता हूं। ले जा। ले जा। कितनी विचित्र बात है। रावण ने पार्वती जी को पालकी में बिठाया, ले जाने लगा। पार्वती जी शिव जी को देख रही हैं, आपने अपनी अर्धांगिनी को भेज दिया। शिव जी ने कहा तू चिंता मत कर, मुझे तुझमें से एक देवी प्रकट करनी और वो रावण लेकर जाएगा तभी प्रकट होगा। इतनी सुंदर मां पार्वती लेकर रावण चला। बीच रास्ते में भगवान शंकर ने षडानंद कार्तिकेय को भेज दिया और षडानंद कार्तिकेय बीच रास्ते में जाकर बोले अरे लंकाधिपति। कार्तिकेय ने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया और लंकाधिपति रावण से कहा किसको ले जा रहे हो? रावण कह रहा है दुनिया की सबसे सुंदर नारी को, पार्वती जी को लेकर जा रहा हूं। अच्छा, अरे वो देव अधिदेव महादेव है, अपनी धर्म पत्नी को इतनी जल्दी तेरे को देकर भेज ही नहीं सकता। तू जो पालकी में लेके जा रहा है वो सुंदर हो ही नहीं सकती। अरे कैसे कह सकते हो वो सुंदर नहीं है? कैसे कह सकते हो वो सुंदर नहीं है? लंकाधिपति रावण ने जो पालकी में से वस्त्र हटाया, मां काल रात्रि काली उसी पालकी में बैठी हुई थी। रावण भय खाकर भागा लंका के लिए। तुरंत रावण भय खाकर भागा। पार्वती मैया महाकाली ने पीछे से रावण को पकड़ा और पकड़कर महाकाली ने कहा अब तेरा विनाश का समय आ गया। जब घर की नारी को, स्त्री को, मां को या कोई भी स्त्री को, नारी को, माता को जब कोई गलत दृष्टि से देखना प्रारंभ कर देता है, समझ लो उसका विनाश का समय नजदीक आ गया। अब उसको जाना पड़ता है। तो स्त्री गलत दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दिया, समझ लो बस बर्बादी का सिरा सम्मुख में आ गया। अब जाना ही पड़ेगा, नजदीक आ गया। इतने में वो मुस्कुरा के बोली तुम देख लो नारी की नहीं नारी। ठीक है, नारी अच्छे से देख लो, नाई की नहीं देख लिया। भगवान अब मुझे बेकुंठ भेजो। भगवान ने कहा नरक जाएगी, नरक। काय को बेकुंठ जाएगी? अभी तो दिखाया मैंने कि मैंने त्रिवेणी नहाई और तुम कह रहे हो नरक जाएगी।
इतने में यमराज ने कहा तू नहाई कि नहीं नहाई? हाँ नहाई। तो फिर मेरे को बैकुंठ भेजो। यमराज बोले तू नरक जाएगी, तू बैकुंठ जा ही नहीं सकती, पक्का है बिल्कुल एकदम 100%। तो तुम देखे हो ना मैंने नहाई हूं? हाँ देखा। तो फिर भी मुझे बैकुंठ क्यों नहीं भेजते? इतने में यमराज ने कहा आगे का तो दे, रुक जा। नहाई, हाओ। बाहर गई, हाओ। कपड़े लाई, हाओ। त्रिवेणी में धोए, हाओ। नरक जा। अब बोलो तेरा क्या होगा रे कालिया? अब बोलो। थोड़ा सा पानी उस त्रिवेणी में से बाहर ले जाती, धोती, पटक देती वहां पानी को ऊपर ही, परंतु तूने वही कपड़े को वही और उसी में निचोड़ रही, उसी में, और तिलक मिलक लगा के छोटी मोटी कर ली वहीं बैठ के, और बाल महाल सब ऊंच के, और सारा टूटा हुआ बाल वहीं पटक के, और कह रही गंगा मैया मुझ पे कृपा करना। गंगा बोली अगली बार आ तू, आना मेरे मोहल्ले में दूसरी बार, आज तू प्रयागराज, तेरे से निपटूंगी बाद में। जो घर गई, घर जाने के बाद फिर अगले साल प्रयाग का मेला आया। मेरे को प्रयागराज जाना है, पर मेरी हापड़ी चल रही है। इतने में तो तुरंत पति ने कहा रेंद एक बार नहाया ही ना। गंगा जी ने कहा अब मत आना, तू अच्छे से आती ना तो ऊपर वाला भी कहेगा अब जा स्वर्ग की नरक, अब तुम कहाँ जाओगे? तुम वैसे तो मेरे को उम्मीद है तुमने नहीं निचोड़ा होगा, इतना विश्वास तो मेरे को है। कहीं नल लगाए होंगे ना, प्रशासन ने नल लगाए, अपना स्नान करने के बाद कपड़ा नल पर जाकर धो, पर मेरी गंगा और यमुना सरस्वती में मत धोइए, स्वच्छ है, साफ रखो। ये वो पवित्र माँ है जिसकी पवित्रता का आज भी आनंद है महाराज। ये पवित्र माँ, इसकी पवित्रता का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य। कोई कपड़ा धो रहा है, हम देखकर अनदेखी कर देते हैं, नहीं नहीं कपड़ा क्यों धो रहा है, इस कपड़े को ले जा बाहर नल में धो। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? प्रयाग हमारा है और ये गंगा यमुना सरस्वती हमारी है। हम अपनी माँ को पवित्र देखना चाहते हैं, उसका पवित्रता में नहीं देख सकते, हमको बोलना पड़ेगा। क्या धो रहे हो ये कपड़े, अपने कच्छे क्या धो रहे हो? इस गंगा के जल में, इस गंगा के, वो गंगा, वो त्रिवेणी, वो त्रिवेणी, वो गंगा, वो कौन सा स्थान है जिस स्थान पर पूरा विश्व का व्यक्ति अगर एक बार चले जाए, बस केवल पांव रख दे और उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएं, और उसको बैकुंठ धाम नहीं, गौलोक धाम, गौलोक धाम मतलब जहां भगवान कृष्ण राधा जी के साथ में आज भी रास करते हैं, उस रास मंडली में को राधा के साथ में हम भी खड़े होकर कृष्ण के साथ रास करें, ऐसी पवित्र वो भूमि कौन सी है? वो पवित्र भूमि कौन सी है? जब शकीत ने मंगल से पूछा, अपने पति से पूछा, तो मंगल ग्रह अपनी मां पृथ्वी के पास जाते हैं और माता पृथ्वी से कहते हैं पृथ्वी मैया सारे तीर्थ आपकी इस पृथ्वी पर बसते हैं, सारी पवित्र नदियां इस पवित्र नदियां इस पृथ्वी पर बसती है। हे मां, मंगल ग्रह अपनी मां से कह रहा है पृथ्वी से कि तुम्हारी बहू ने, शकीत ने पूछा है कि वो कौन सी भूमि है जिस भूमि का मात्र स्पर्श हो जाए तो व्यक्ति बैकुंठ नहीं गौलोक धाम जाता है और भगवान कृष्ण के साथ में रास करता है।
उसे बैकुंठ का सुख नहीं, रास करता है। और रास कर कर जब वो थक जाता है तब भगवान कृष्ण बंसी बजाकर सुनाकर उसकी थकान को समाप्त कर देते हैं और उसके लिए ताजा ताजा सुंदर दूध लाकर भगवान कृष्ण स्वयं देते हैं। ऐसी पवित्र भूमि कौन सी है? तब माता पृथ्वी ने कहा वो पवित्र भूमि है प्रयागराज की भूमि, जहां त्रिवेणी का संगम। वो पवित्र भूमि है प्रयागराज की भूमि, जहां पर व्यक्ति स्नान करे ना करे, गंगा यमुना सरस्वती में नहाए ना नहाए, कहीं जाए ना जाए, पर उस प्रयागराज की भूमि में मात्र उसका स्पर्श, मात्र उसकी रज, मात्र उसकी धूल, अगर प्रयागराज की भूमि की धूल पृथ्वी मां अपने पुत्र मंगल को कह रही है कि तुम शकित को, अपनी पत्नी को जाकर कहना कि प्रयागराज की मात्र धूल भी शरीर से लग जाती है तो गौलोक धाम मिल जाता है। ये वो प्रयागराज की भूमि जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में भी करा कि त्रिवेणी के संगम पर संत बैठकर साधु चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। क्यों तुलसीदास जी लिख रहे हैं? क्योंकि ये भूमि साधारण नहीं है। वहां ये नहीं कहा कि त्रिवेणी का स्नान कर रहे हैं, वहां कहा त्रिवेणी के घाट पर बैठकर हरि चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। क्योंकि बैठकर, वहां शब्द लिखा है बैठकर हरि चर्चा कर रहे हैं। इतने इतने ऋषि वहां बैठते, संगम करते, बैठते। बैठने का मत, अभी आपको कहा था कि जहां मौका मिल जाए, रोड पर जगह है तो रोड पर बैठ जाओ, रोड पर जगह है तो रोड पर बैठ जाओ, जहां जगह मिल जाए वहां बैठो, थोड़ी देर रमण करो, शिव कथा का स्मरण करो। ये प्रयागराज की धरा है, जिस धरा पर आकर हमें गलत कार्य नहीं करना। कई लोग तो यहां एंजॉय करने आते हैं, मेला देखने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं, कुरकुरे का पैकेट लाए, फाड़ा, खाया, पटक दिया, खाया, पैकेट पटक दिया, जमीन पर जा रहे, जाते जाते भी मुंह में गुटखा भरा, पिचकारी मार, दूसरा व्यक्ति आया, लांग कर गया, लांग कर गया। कितना गरुड़ पुराण में कहा गया है, गरुड़ पुराण जरा जरा ध्यान से सुनोगे तो मालूम पड़ेगा कि किसी पवित्र भूमि पर केवल थूकने का भी कितना दोष है। ये गरुड़ पुराण कहती है कि केवल थूक भी दिया और वहां से संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, भगत निकल रहे हैं, तुम्हारा थूक पड़ा हुआ है, उसको लांग रहे हैं, तो जरा विचार करिएगा कि कितना भोगना पड़ता है केवल वह थूक देने पर गलत। जरा विचार करिए। कितने किस्मत वाले हो रहे प्रयागराज वाले, घर जाके नजर उतरवा लेना। नजर ना लग जाए आपको। त्रिवेणी का संगम, रज, त्रिवेणी का संगम है, प्रयागराज की भूमि है। रज वही जो माता पृथ्वी ने मंगल को कहा था, अपनी बहु सकित को कहने के लिए कहा था, वह जब सुनो पढ़ो तो स्मरण होता है। अब तक्षक नाग ने डसा, एक दूसरे को देख रहे हैं। परीक्षित मरते मरते भी तक्षक नाग को देख रहे हैं और तक्षक नाग परीक्षित को मरते हुए देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। मनोदशा। मरने वाले को क्या चाहिए? गुलाब जामुन, रबड़ी और पेड़ा नहीं। मरने वाले को चाहिए थोड़ी श्वास मिल जाए। परीक्षित मर रहा है, प्राण छूट रहे हैं परीक्षित के। तक्षक नाग ने डसा है, तक्षक नाग परीक्षित को देख रहा है, परीक्षित तक्षक नाग को देख रहा है। मरते समय दुनिया के लोग भगवान से श्वास मांगते हैं, मुझे थोड़ी और श्वास दे दो, मुझे बचा लो, मुझे और दे दो, अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, मैं और उम्र बन जाए, मेरी और उम्र मिल जाए, मुझे और उम्र मिल जाए। अभी
संतों की जो कथा चल रही थी कंजरी में, तो उसमें हमने वर्णन करा था आयुष्मान भव और चिरंजीवी भव, दोनों में अंतर होता है। आयुष्मान भव दुनिया के लोगों को लगता है जैसे आशीर्वाद दिया कोई आयुष्मान भव कह दिया। आयुष्मान भव मतलब उम्र बढ़ जाए। क्या करोगे इतनी लंबी उम्र का? मुंह में से सोफा सेट चले गया, शरीर में आंतड़ियां नहीं बची, हाथ थर थर कांप रहे, आंखों से दिख नहीं दिया, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, मुंह में खाने के लिए बत्ती सी नहीं बची, और ये पुराना आशीर्वाद मिला था, मेरी इतनी लंबी उम्र हो गई, आयुष्मान भव, उम्र लंबी हो गई, पर शरीर थोड़ी ना ठीक रहा। 90 साल, 95 साल, 100 साल कांप रहे हो, थर थर कांप रहे हो, भगवान से कह रहे हो मुझे उठा ले, सड़ रहा हूं पलंग पर, वेंटिलेटर पर पड़ा है, सड़ रहा है, पड़ा है, पर भगवान से कह रहा उठा ले। भगवान के कैसे उठाऊं? इसकी काकी ने आशीर्वाद दिया था आयुष्मान भव, इसलिए पड़े रहने दो, उम्र बढ़ा दी, पर शरीर वैसे ही रहा। इसलिए दूसरा आशीर्वाद होता है चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव का मतलब है जैसे तुम आज हो, मरते दम तक वैसे की वैसे ही रहो, सड़ना नहीं, गलना नहीं, बेकार नहीं होना। चिरंजीवी भव, जैसे आज हो आखिरी तक रहना, जैसे तंदुरुस्त, सुंदर, फुर्तीले आज हो, मरते दम तक रहना। इसको कहते हैं, जम के बोलो जरा, चिरंजीवी भव। अब तुम्हें कौन सा आशीर्वाद? कितने दोगले हो रहे, तुरंत पलट लेते हो। अभी कल तक तो तुम अच्छे से कह रहे थे हमको आशीर्वाद दो, आयुष्मान दो। कोई महाराज जी अगर आशीर्वाद भी नहीं देना तो तुम उसका हाथ पकड़ के महाराज 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 महाराज, एक बार सिर पे हाथ रख दो महाराज, एक बार सिर पे हाथ रख दो महाराज। और महाराज जी भी ऐसे ही जिनने सिर पे हाथ धर दिया, महाराज जी भी ऐसे सिर पे हाथ धर दिया, सिर पे हाथ धर दिया, और नहीं बस वो मुझे वो कहा ना, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं, जिसे सुना था मीरा बाई ने, जिसे सुना था कर्मा बाई ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दुख आटो। भगवान शिव की कथा करें, औगड़ी की कथा करें। तक्षक नाग पुनः डसने के बाद एक बार फिर से राजा परीक्षित को तक्षक नाग नमन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है कि गजब है कि तूने मांगा तो मांगा क्या कि एक बार फिर पुनः हरि चर्चा, प्रभु की चर्चा, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, पुनः फिर चर्चा हो शिव, भगवान की चर्चा फिर पुनः हो, राम नाम, कृष्ण नाम की चर्चा फिर पुनः हो। मिले प्रयागराज की धारा से आप लोग जब घर जाएं, बोल कर जाना, जहां बैठकर कथा सुन रहे हो वहां पर भगवान से प्रार्थना कर कर जाना कि बाबा एक बार 2 दिन की शिव पुराण नहीं, बाबा ऐसी कृपा करना कि बार बार शिव पुराण होती है, बार बार शिव पुराण होती है। और जितनी बार सतुआ बाबा ये प्रयागराज के मेले में आए, उतनी बार शिव पुराण लाए।
जय हो जय हो। बोल रही सतुआ बाबा को हमारी उम्र लग जाए ढेर सारी बाबा। तो ये जितनी बार बाबा कृपा करे, जितनी बार शिव कृपा हो, जितनी बार माँ गंगा की कृपा हो, त्रिवेणी की जितनी बार कृपा हो, जितनी बार मेरा हनुमान जी महाराज आराम से लेट कर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, जितनी बार उनका एक आनंद हो, वैसा सुख हमारे जीवन को प्राप्त हो। जय हो। तो ये सुख मिले हम, ये एक आनंद की बात है। ये हम तो बस इतना ही कहेंगे कि भगवान से प्रार्थना इसी तरह की करना कि जब मिले तब बारंबार मिले, थोड़ा नहीं अधिकता में मिले, भगवान की कृपा में। शिव कथा, शिव महापुराण कहती है तक्षक नाग और परीक्षित दोनों आमने सामने, तक्षक नाग भी सामने, परीक्षित भी सामने, दोनों। अब परीक्षित के प्राण छूट गए, तक्षक नाग की आंखों में अश्रु थे। ये कथा आपने श्रीमद् भागवत कथा तक श्रवण करी होगी कि परीक्षित चले गए, जन्मे जय ने सर्प यज्ञ किया, सर्पों की आहुतियां दी, सर्प यज्ञ चलता रहा। ये सब कथा आपने श्रवण करी होगी, सब। अब जो शिव महापुराण में तक्षेश्वर महादेव का जो वर्णन किया गया है, ये कथा अब चालू की है। रोया तक्षक नाग। स्कंद पुराण में तक्षेश्वर महादेव की कथा है, शिव महापुराण में तक्षेश्वर महादेव की कथा है। रोया, आंख में आंसू भरे तक्षक नाग के कि आज पृथ्वी पर से राजा परीक्षित को जो श्राप लगा था मैंने डस लिया, श्राप बस डसा है, श्राप बस। सर्प सांप कभी तुम्हारा बुरा नहीं करता। सांप को भगवान ने भय दिया, शेर को भगवान ने आलस दिया, सिंह को आलस है, सर्प को भय। सर्प कभी तुम्हारा बुरा नहीं करेगा, वो तुम्हारी आहट सुनता है और चल देता है। वो तो कहीं पांव रखा जाए या कोई बात हो जाए तब बात दूसरी होती है, नहीं तो वो साधने वाला अगर देवाधिदेव महादेव, शिव बिना कुछ नहीं, शिव के बिना कुछ। शंकर है तो सब है महाराज, सब कुछ। एक पत्र इसमें मिल नहीं रहा। कोई बच्चा 1 महीने का था और 1 महीने का बच्चा, उसका स्नान करा रही थी उसकी माँ, और पानी भगोनी में रखा था। स्नान कराने के लिए कोई दूसरा ले गया उस बच्चे को। आप ही ने लिखा था, हाँ वो पत्र में ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तो बच्चे को स्नान कराने के लिए कोई दूसरा ले गया, उसको लगा भगोनी में ठंडा पानी, उकलता हुआ पानी उस बच्चे पर डाल दिया। 1 महीने का बच्चा, अब उकलता हुआ पानी डाल दिया। तो इसके घर का कोई व्यक्ति शिव महापुराण की कथा श्रवण करता था, ऐसा ही है ना पत्र में, शिव महापुराण की कथा सुनता था। उस बच्चे को सीधे शंकर के मंदिर ले गए और जो शिव जी के ऊपर जलाधारी में जो जल था वो उंडेल दिया, हाथ में झेल कर बच्चे के ऊपर पूरा ठंडा पानी डाल दिया और बेलपत्री का चूरा कर कर वो उस बच्चे को लपेट दिया। एक शरीर में छाला नहीं आया, बच्चा 3 घंटे बाद ठीक हो गया। शिव तत्व है शंकर। ओ घड़ी बैठिए बहन, शिव की महिमा का क्या बखान है। शिव तत्व। डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने कहा इतना गर्म पानी से बच्चा जला है 1 महीने का तो शरीर पर छाले बहुत आएंगे, मलहम लगाओ। मलहम भी दिया, वो भी लगाया। गुरुदेव बाबा की कृपा ऐसी थी, उसके शरीर पर एक छाला नहीं आया। ये शिव है, ये शक्ति। 1 महीने का बच्चा, उसकी खाल कैसी होगी, कितनी नम्र खाल होगी 1 महीने के बच्चे की, कितनी। शिव तत्व।
महाराज हम फिर कहेंगे ढोंग प्रपंच छल छिद्र की ओर ना जाकर अगर कहीं जाने का मन करे तो किसी शिवालय में जो तुम्हारे घर के पास हो, ऐसे शंकर के मंदिर में जाकर बैठ जाओ तो सुन। बारिश का पानी जमीन पर गिरता है, नाली में जाता है, गटर में जाता है, नदी नाले तालाब सरोवर में जाता है, फिर वो समुद्र में जाता है। जैसे बारिश का पानी गिरा हुआ समुद्र तक पहुंच जाता है, उसी तरह शिवजी पे चढ़ा हुआ एक लोटा जल मेरे महादेव तक पहुंच जाता है। निश्चित उसके तक पहुंचे, उसके करीब तक पहुंचे। तक्षक रो रहा है, तक्षक की आंख में जल भरा हुआ है, रो रहा है, नेत्रों से नीर बह रहा है तक्षक नाग, आंखों में आंसू भरा हुआ है तक्षक नाग के, रो रहा, बिलख रहा, रोता हुआ। कहां जाऊं मैं? जन्मे जय सर्प यज्ञ कर रहे हैं, मेरी आहुति डलने वाली है, किस जगह पर जाऊं मैं? वो तक्षक नाग रोता हुआ कारकोट सांप के पास में पहुंचा। पूरी दुनिया का एक सांप ऐसा होता है, कारकोट सांप। दूसरे सांप डसते हैं तो लोग मरते हैं, कारकोट सांप एक ऐसा सांप है जो डसता है तो शरीर सड़ता है, बदबू मारता है, कीड़े पड़ते हैं और शरीर में से मांस गल गल के गिरता है, फोड़े फपोले हो जाते हैं, मरने के लिए भी तरसता है तो मृत्यु नहीं आती। वो कारकोट सांप, दुनिया का सबसे जहरीला सांप कारकोट। कारकोट के पास गए, कारकोट ए कारकोट। कारकोट ने कहा क्या हुआ? मेरा शरीर जल रहा है, जन्मे जय मुझे आहुतियों में देंगे, मैं मर जाऊंगा और मरना भी निश्चित है मेरा, मना नहीं, पर मैंने गलत नहीं करा। श्रृंगी ने श्राप दिया था, उसके श्राप को मैंने निभाया है, इसलिए मैंने परीक्षित को डसा है। मैं क्या करूं? कारकोट कहता है तू रुक, मैं आता हूं। और कारकोट नाग तुरंत गया और तुरंत जाकर धृतराष्ट्र सर्प के पास पहुंचा। कौन सा सांप है? जम के बोलो जरा। धृतराष्ट्र सांप के पास पहुंचा और धृतराष्ट्र सांप से कहा, ए धृतराष्ट्र सर्प बता। वो तक्षक नाग तड़प तड़प कर रो रहा है क्योंकि उसने परीक्षित को डसा और जन्मे जय उसको मार रहा है। बता धृतराष्ट्र सांप क्या करा जाए? धृतराष्ट्र सांप कौन था? जो गले में शंकर जी के सांप पड़ा होता है, वासुकी नाग, उसका बड़ा बेटे का नाम है धृतराष्ट्र सांप। वासुकी नाग का बड़ा बेटा जो शिव जी के गले में सांप पड़ा है, वासुकी, उसका बड़ा पुत्र है धृतराष्ट्र सांप, बड़ा पुत्र। धृतराष्ट्र ने कहा रुको। धृतराष्ट्र सांप गया और धृतराष्ट्र सांप ने जाकर अपने पिता वासुकी नाग का स्मरण करा। पिता वासुकी नाग का, वासुकी सांप तो स्मरण कर रहा है बेटा, और बाप आए, पिता आए, वासुकी नाग आया, वासुकी नाग गया। प्रभु धृतराष्ट्र नाग ने कहा वासुकी नाग से, पिताजी एक थोड़ा सा संशय मन में है। मेरा मित्र कारकोट, उसका मित्र तक्षक, तक्षक के ऊपर थोड़ा सा कष्ट आ गया है, भय में है, भय। क्या करा जाए आप बताओ, क्या करें हम? जन्मे जय सर्प यज्ञ कर रहा है, आहुतियां नागों की दे रहा है। जन्मे जय कि उस यज्ञ को देखकर उसके भीतर थोड़ा सा भाव उत्पन्न हो रहा है, वो भय खाया, दुख है उसको, परीक्षित को डसने का दुख है। और आपसे भी निवेदन है, कभी कोई गलत काम हो जाए तो एक बार हृदय से रो भी लेना। मैंने उसका बुरा कर दिया, मैंने उसको अपशब्द कह दिया, मैंने उसको गाली दे दी, भीतर से थोड़ा सा पश्चाताप जरूर करना। और किसके सामने करना? भोलेनाथ के सामने जाके, बाबा गलती तो करी है मैंने। हम तो आपसे रोज कहते हैं प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाओ लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए। रोज लोटा भर के जल चढ़ाना मतलब अपने दिल की बात तुम्हें महादेव से करें। आप मायके नहीं जा सकते, अपने घर की बात दूसरे से नहीं कह सकते। दूसरे से कहोगे लोग हंसेंगे,
दुनिया के लोगों से कहोगे, लोग हंसेंगे, लोग हंसेंगे। अभी वो बहन ने पत्र में लिखा, लोग बांझ कहने लगे थे, अपशब्द कहने लगे थे, संतान नहीं, टेस्ट पे भी करवाया, IVF करवाया, सब कुछ करवाया, संतान का सुख नहीं आया, रजो धर्म तक नहीं आया। क्या करे, किसके सामने जाकर कहे, किससे कहे? तब वो महादेव के पास पहुंच गई। केवल टीवी पर कथा सुनी और पहुंच गई महादेव के पास। कह दिया विश्वास रखकर। भरोसा अगर पक्का है तो बाबा सुनता जरूर है। आप लोग जितने भी आए हो ना, भरोसे पर आए, विश्वास पर आए। इसलिए 2 दिन की कथा सुनने के बाद मेरा महादेव क्या देगा, ये आगे की कथा में तुम्हारा पत्र जरूर आएगा।